मतलब दिख हेलो रही हूँ। एवरीवन। अरे यार, हेलो एवरीवन। ये पहले ये पहले नहीं बोल सकते थे थोड़ा। मैंने 2 सेकंड का पॉज लिया, मैंने कहा कि चलो ठीक है। जैसे ही मैंने कहा हेलो एवरीवन, मैं क्लियर दिख। ये तुम्हारा नसीब है कि तुम मुझे देख पा रहे हो, मैं तुमको देख पा रहा हूँ। नहीं तो लास्ट जो था उसमें मैं उनको नहीं देख पा रहा था और वो मुझे नहीं देख पा रहे थे। ओह गॉड, नाउ इट इज फाइन। हम आपको देख पा रहे हैं। हाँ, हम भी आपको देख पा हमने रहे, ज्वाइन तो किया है मतलब अभी। मैंने अब मैं तब वेट कर रहा था कि सेशन, मतलब सेशन इतना अच्छा था, मुझे मैं चाहता नहीं था कि वो खत्म हो, बट मैंने कहा यार खत्म होके देखो तो सही क्या था, मतलब दूसरे साइड पे, क्योंकि वो दिखता ही नहीं फिर। ओके। हाँ जी, ठीक है। चलो तो अब ज्वाइन कर कर ही लेते हैं, आई मीन ज्वाइन क्या, शुरू कर ही लेते हैं। तो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आपको बता दूं कि ये हमारे सेगमेंट है कम्युनिटी का, जिसका नाम है स्टार्टिंग अप विद खिलसत। और इस सेगमेंट में हम लोग उन राइटर्स को, उन इंस्टाग्राम के राइटर्स का इंटरव्यू या फिर उनके साथ लाइव इंटरेक्शन करते हैं, जो कि कुछ अच्छा कंटेंट लिखते हैं, जो कि मतलब मीनिंगफुल हो, जेन्यून हो, और जितनी भी आप तारीफ कर सको। और उनमें से एक है ट्विंकल सलगोत्रा जी का थैंक कंटेंट। यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे सेकंड गेस्ट है वो हमारे सेगमेंट के ट्विंकल सलगोत्रा, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आपको। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। प्लेजर। ओके, तो शुरू करते हैं फिर। साइन इन हो चुका है अब प्रोसीजर के साथ लेट्स आगे। तो मुझे पहली पहली चीज तो ये बताओ कि आपके राइटर बनने की शुरुआत कहाँ से हुई। ओके। तो मेरे राइटर बनने की शुरुआत एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैं कभी राइटिंग कर सकती हूँ। तो जैसे कि शायद सभी के साथ होता है, या फिर ये मेरे साथ ही था। तो आई वाज इन कॉलेज, मैं कॉलेज में थी। अब मैंने सारा पिछला वाला इंटरव्यू देखा है, तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ। नहीं तो मैं हो गई थी शुरू इंग्लिश में। ये नहीं दिखाना चाहिए अभी किसी को, पिछला वाला इंटरव्यू नहीं दिखाना चाहिए किसी को, वो तो उस सबसे मैंने देखा। टेंशन मत लो। नहीं नहीं नहीं, देखो कैसा है ना कि ये स्क्रिप्टेड तो है नहीं, तो वो देख के भी फायदा है नहीं, क्योंकि इसमें पहला सवाल तो ठीक है कांस्टेंट, अब जो आप जवाब दोगे उसके ऊपर मेरा दूसरा सवाल आएगा। नहीं, मेरा एक्चुअली में कहने का मतलब ये था कि मैंने ऑलरेडी वो कॉन्वर्सेशन सुनी थी लैंग्वेज के ऊपर, तो इसीलिए मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रही थी। अदरवाइज बोला अरे ना, मैं फ्लिप करती अरे हूँ अरे, फटाफट इंग्लिश में। नहीं वो मेरा फ्लिप हो जाता है, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हिंदी में ही बोले, या फिर जो आपकी मदर टंग है पंजाबी, या फिर गुजराती कोई है नहीं, वरना गुजराती में शुरू हो जाता बट ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं। पंजाबी भी आएगी एक, वो भी ठीक है। एक 2-3 मिनट का रखेंगे जहाँ पे पंजाबी आएगी। हाँ ठीक है, पंजाबी वाला भी चलेगा थोड़ा सा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो जी फिर कंटिन्यू। मैं कॉलेज में थी। तो कॉलेज का सेकेंड ईयर था, तो मेरे एक फ्रेंड थी। हम लोग के एक फेवरेट काइंड ऑफ टीचर थे, प्रोफेसर। वो जाने वाले थे रिटायर, मतलब रिटायर नहीं, उन्होंने फॉरेन जाना था। तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट टाइप्स ले ली कॉलेज से। तो उनके जाने पर वो चाहती थी कि वो उनके लिए कुछ रिसाइट करे, पोएम। तो तब तो मुझे पता नहीं था कि पोएम भी लिख भी सकते हैं हम। ये हम लोग, हम जैसे लोग ही लिखते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने सोचा कहीं कोई बाहर से कोई लिखता होगा, हम तो नहीं लिख पाते। तो वो मेरी फ्रेंड ने मुझे इंसिस्ट किया कि ट्विंकल, ऐसे ऐसे हमें एक पोएम लिखनी चाहिए, मैम जाने वाले हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा लिखते हैं तो उनको अच्छा लगेगा। मैंने कहा आइडिया तो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे में ऐसा कोई टैलेंट नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो वो कहती नहीं नहीं, तो सिर्फ तूने सिर्फ पता कुछ भी नहीं करना, पॉइंट जो है ना सिंपल, बेसिकली एक लाइन में बताऊंगी, तूने बस राइम करती एक लाइन बतानी है। तो मैंने कहा ठीक है, चल मैं ट्राई करती हूँ। तो फिर वैसे मैंने शुरू किया, तो उसने एक लाइन लिखी। फिर मुझे उसके साथ एक और लाइन आई, तो ऐसे मैंने कम मतलब उसकी हेल्प करी उस पोएम को कंप्लीट करने में। तो वहां से मुझे लगा कि अच्छा, ये भी हो सकता है कि हम ये पोएम्स नाम की चीज है कुछ जो मैं लिख सकती हूँ। फिर उसके बाद से वो जर्नी कंटिन्यू होनी शुरू होगी। फिर जो हॉस्टल, मैं हॉस्टल में रही हूँ 3 साल वहाँ अमृतसर में। तो वहां पर क्या होता है कि वहाँ मैं और मेरी कजन थे, तो हम लोग को काफी जिंदगी, मतलब हम लोग की तो हॉस्टल लाइफ कुछ इजी थी, क्योंकि हम दोनों के पास एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम था। पर फिर भी कुछ हॉस्टल में कुछ कुछ गड़बड़ गड़बड़ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो फिर मैंने अपने इमोशंस को लिखना शुरू कर दिया। तो फिर मेरे को वहां से थोड़ी सी राइटिंग की जो है आदत पड़ गई। तो मुझे ये होता था कि जब मेरा मतलब दिमाग ओवरफिल हो जाए किसी इमोशन से, तो पकड़ो अपनी पेंसिल और या पेन पकड़ो, डायरी पकड़ो, हो जाए शुरू। तो फिर मुझे थोड़ी थोड़ी आदत पड़ गई, वहां से मेरी राइटिंग जर्नी शुरू हुई। अच्छा, मुझे ये जानना है कि
वो जो दोस्त थी जिसने आपको बोला कि हम्म, पोएट्री ऐसे लिखते बड़ी सिंपल है, वो अभी हम्म, आपके कांटेक्ट में है? हाँ, 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 है वो। अभी वो चली गई फॉरेन, लेकिन हाँ वो कांटेक्ट में है, और मैं उसको बताती भी हाँ हूँ तो कि अगर उसने उसे नहीं कहा होता। आ, हाँ हाँ, तो आपने उनको ये लाइव वीडियो भेजा है? उनको मैंने नहीं भेजा क्योंकि वो वहां पर है। कहाँ? कहा? वैंकूवर में शायद। तो मैं भेजती हूँ, लेकिन उसको भी क्या पता वो ज्वाइन कर ले। सुबह हो गई होगी। हाँ, मतलब अभी कितना टाइम एग्जैक्टली हुआ है, 6:46, तो वहां पर हुआ होगा 4:30 के अराउंड, 4:30 के आसपास टाइम हुआ होगा, तभी नहीं उठी होगी वो। 4:30? ठीक है, ठीक है। चलेगा। नहीं, मैं 1:30 घंटा सोचा था पीछे उनको चल भी रहा है। ले ही लेते। उनको भी ले ही लेते। मैंने सोचा कि मेरे को जानना है कि ऐसा क्या ज्ञान दिया था कि ये जो महिला है वो शायर बन गई, वो कवित्री बन गई। मेरे को जानना हाँ, था। हाँ, 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 उसको भी आइडिया नहीं था कि ये कुछ हो सकता है, लेकिन फिर मैंने मतलब उसे खुद तो कंटिन्यू नहीं किया फिर, लेकिन मेरे को बहुत होगा। और फिर उसके बाद एक और फ्रेंड मिली, उसकी तो मैंने फर्स्ट टाइम एक डायरी देखी, जिसमें उसने बोला था मैंने पूरी डायरी फिल करके लिखी है पोएम्स की। तो मैं बोलती यार सर मैं मतलब इतनी सारी पोएम्स कैसे लिख लेते हो, एक डायरी भर गई? तो कह रही हाँ दीदी हम्म। भर गई। तो मैंने कहा वो कैसे भाई? तो मेरे को लगता था बड़ी वाव सी चीज है, कुछ मतलब बहुत ही सुंदर सी चीज है, लेकिन ये मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, मुझे पक्का पता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ लिख पाऊंगी कभी। तो वो है कुछ एक ब्लेसिंग टाइप था कि मेरी वो फ्रेंड का मुझे पोस्ट करना कि उसकी मैं मदद करूँ। अच्छा, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितने साल की पहले की बात है? 2017 की बात है ये, अभी कौन सा 2024 चल रहा है, 5 years बैक। 2017? 7 7 साल years पहले। बैक। हम्म। 7 अच्छा, years तो बैक, सॉरी। मतलब हम ये समझे कि 7 साल से आप लिख रहे हो। कुछ मतलब नॉट क्या बात, कंटिन्यूअसली, बट हाँ। क्या बात है, क्या मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी जस्ट अभी रियलाइज हुआ कि 7 years हो चुके हैं इस चीज को। बात। अच्छा, तो ओ अच्छा, गॉड। लिखते तो कंटिन्यूअसली नहीं हो, बट रील तो कंटिन्यूअसली बनाते हो, हम देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ आता रहता है। जब मेरे से को इंस्टा आ चुका तब से कसम ये से भी चल रहा है। मेरे को कसम से हर बार लगता है यार ये कोई मीम पेज है, बट नहीं, दिस इज नॉट अ मीम पेज। तुम्हारी रील देखता हूँ, कुछ ना कुछ वो डबिंग होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। मैंने कहा ठीक है, चलो अच्छा कंटेंट है। मेरे को कुछ दो भी मुझे अच्छा सेकंड लगता लगता है है तो मेरे मैं को। बनाती हूँ, जानने के लिए मेरे को क्लिक कि होने इसमें में है दो क्या। सेकंड लगता है। अच्छा, सही है। मेरे को 2 सेकंड लगता है वो क्लिक होने में कि भाई ये मीम पेज का पोस्ट नहीं है। अरे मेरे को ना एक मतलब बहुत क्यूरियोसिटी वाला सवाल है। सवाल में कुछ हम्म, है नहीं। मतलब आप उसको मेरा हमारी पना बोल सकते हो। मैं लाइव पे सही वर्ड बोलना नहीं चाहता, बट आप उसको मेरा हमारी पना बोल सकते हो कि ओके। आपका सरनेम है सलगोत्रा, ठीक है? हम्म। आपके जो पिताजी है वो जब कॉलेज या स्कूल में रहे होंगे, तो मतलब उनको कभी किसी ने ऐसे करके बुलाया, ओए सलगोत्रा इधर आ। और गॉड, ये नहीं नॉर्थ मेरे में को तो नहीं बहुत कहा होता है होगा। ये नॉर्थ में मतलब बहुत जनरली होता होता है, है। तो हाँ, पंजाब में तो होता ही होता है, बाकी का मेरे को नहीं पता। हाँ होता है, मतलब सभी में होता है, लेकिन वो है कि मेरे पापा को नहीं ऐसे बोलते थे, क्योंकि उनका जो सरनेम था ना वो कुमार लगाते हैं। तो वो कुमार तो आपका मतलब उनका सलगोत्रा नाम जो एक कैसे एक हुआ? उनके फ्रेंड्स। कैसे? आपका सलगोत्रा कैसे हुआ? एक्चुअली मेरा जो पेरेंटल मतलब मेरे ग्रैंडफादर का जो आगे सरनेम चल रहा है ना वो सलगोत्रा है, लेकिन जो मेल मेंबर है वो अपने नाम के बाद कुमार लगाते हैं। और मतलब कईयों ने ओ। सलगोत्रा लगा रखा है, कईयों ने कुमार लगा रखा है, तो जो कुमार वाले तो बचे हुए हैं, तो जिनका सलगोत्रा है उनको थोड़ा बहुत ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता होगा। हाँ, तो जिनका सलगोत्रा है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देते हैं। जिनका हम्म, सलगोत्रा है, जिन मेल मेंबर्स का नाम सलगोत्रा है, उनको ये होता है। हाँ, 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 होता है वो, मतलब वो फनी कर देते हैं, उनसे सलगोत्रा बोला नहीं जाता, या फिर वो कुछ और कर देते हैं वर्ड को तोड़ के। तो बहुत ही होता है वो सब कुछ तो। जैसे मुझे नहीं हुआ, थैंक अभी गॉड। पंजाब में, हाँ नहीं, आपको मैं फीमेल की बात आप फीमेल को कैसे, क्या सलगोत्री बुलाओगे, क्या बुलाओगे आप? बोल देते हैं भाई, बोल देते हैं जिसको, जो फ्रेंड सर्कल है वो तो कुछ भी कर सकता है। हाँ मतलब, बट सलगोत्री अजीब लग रहा है। सलगोत्री इज लाइक, चल ठीक। हाँ, तो हाँ तो होता रहता है मतलब नॉर्मली। जैसे क्या? मैं तो नॉर्मली
पता ये जो नाम को बिगाड़ना, कास्ट को बिगाड़ के आवाज लगानी, फ्रेंड सर्कल में तो चलता ही रहता है। मेरे को मेरा पता है, मेरे जो को है मेरी फ्रेंड थी, वो बोलती थी तेरी कास्ट क्या, सल गो आगे फिर क्या थी, ऐसे वो नाम ही से पूरा नहीं बोला जाता था। तो मैं बताती कुछ नहीं है, देखो रहते हो ट्विंकल बोलो। कैसा है, हमारा नाम चलता है यहाँ पे निक, ठीक है, सबको निक बोल के रखा है, हम्म। निक सबको पता है। हम्म। बट जो ये जो क्या बोलते हैं, जो मतलब मेरा जो 2.0 वर्जन आने से पहले जो दोस्त थे, तो हाँ हाँ। दे कॉल मी बाय माय सरनेम, तो ओके। उनके सामने मेरा सरनेम ही चलता है। हाँ, तो तो वो जैसे क्या तुम्हारा बोलते हैं? सलगोत्रा मैं हो जानना गया, चाहती हूँ। मेरा सरनेम आपको नहीं पता? नहीं। मेरा सरनेम खत्री है, तो इट्स लाइक एक अच्छा। खत्री था। हाँ, तो ओके। मतलब जब मैंने अपनी स्ट्रीम स्विच की, तो उसके बाद से वो निक जो है वो काइंड ऑफ एक रेगुलेशन बन गया है, क्योंकि सबको मैंने बताना ही वही शुरू किया कि निक है नाम। उससे पहले जो था, उससे पहले जितने भी दोस्त थे, तो खतरी ही चलता था, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। और ये मोस्टली मेल मेंबर्स के साथ होता था, आई मीन जो मेल फ्रेंड्स होते थे, सही। या जो मेल क्लासमेट्स जो होते थे, वही ये करते थे। मैंने आज सही तक किसी भी बात है। लड़की को ऐसा, एक ही लड़की है जो बोलती है, वो भी फ्रेंड की फ्रेंड है, वो भी म्यूचुअल है, बट उसके अलावा कोई फ्रेंड को ऐसे मैंने नहीं बोला, एक खतरी तरह। हाँ मेरे जी। को भी तो बहुत कम, मैंने भी कम ही सुना है। जैसे अब भी पंजाब में कोई एक पंजाबी लड़के का नाम, मतलब कोई भी एक ऐसा मनिंदर हो गया, तो उसको बोले ए मनिंदर इधर आ। हाँ मतलब ऐसा कुछ भी वर्जन हो सकता है पंजाब में, तो ये पंजाब में होता ही होता है, कुछ ना कुछ तो नाम बना दे। हाँ। और जैसे कोई लखविंदर हो गया, तो वो ऐसा लक्की नहीं होता इधर आ, देखो। ये मतलब हाँ, पूरे नाम को तोड़ देते, जैसे मनिंदर है ना, तो बोल गया मिंदे, मिंदे इधर आओ, मिंदे इधर आ। मिलने तो और खराब हो गए। ऐसे होता है। जैसे वो नहीं है लखविंदर, तो उसको लक्की बोलेंगे। अगर कुछ हाँ, मतलब अजीब सा ही कुछ, पता नहीं कैसे कर देते हैं। हुनर है। मतलब अच्छा, बेसिकली ये देख सब लो। होता है अमृतसर वाले रीजन में। मतलब अमृतसर या मोगे वाले रीजन में ऐसे करते हैं। हम लोग का नाम सभी का बहुत, जैसे पठानकोट है यहाँ, ये थोड़ा अलग सा इलाका पड़ता है। तो यहाँ पर हम्म, हमारे नाम ही कुछ ऐसे हैं, जैसे शिवम, ट्विंकल हो गया, प्रद्युम हो गया, ऐसे अलग अलग नाम। अंकुश हो गया, या फिर इसका तो कुछ कर, दीपक हो गया, ऐसे नाम है। शिवम, तो इनको कुछ इनका नहीं कर तो कुछ सकते। कर, तो हाँ कुछ ही नहीं कर सकते हम इनका लोग तो। हम लोग का नाम नहीं होता खराब हम लोग का नाम। तो जिनका खराब होता है वो कुछ स्पेशल टाइप्स के होते हैं, जैसे शर्मा है ना, शर्मा। तो जिनकी कास्ट शर्मा, उनको शर्मे से बोलते हैं, और शर्मा इधर आ, शर्मे, शर्मे किधर है शर्मे, ऐसे बोलते हैं। एक था, अच्छा। एक बड़ा फनी था हाँ हाँ। उसका था कास्ट खुल्लर। अभी वो देखे ना, प्लीज खुल्लर, प्लीज डोंट ज्वाइन। तो वो, उसका नाम था शिवम खुल्लर, तो उसको बोलते ओ खुल्लर, खुल्लर कितने गया, खुल्लर कितने गया। तो वैसे ऐसे कास्ट से बुलाते थे बॉयज में। तो उसको भेजा है ये, गर्ल्स में नहीं। खुल्लर साहब को वीडियो भेजा है ये? वो खुद ही ज्वाइन कर जाएगा इसी टाइम पे, अगर आस पास ऑनलाइन हुआ तो। अच्छा ठीक है, देख लो, मतलब ये होते हैं लाइव सेशंस। मैं अपने फ्रेंड्स शुरू को, मैंने क्या बोल के किया मैं तो था? सोचती शुरू मैंने क्या बोल के किया था? हूँ। बोलो बोलो, नहीं आपको बहुत जल्दी है, बोलो। 2 बार तो इंटरप्ट कर ही चुके हो, बोलो बोलो, अब बोलना ही पड़ेगा, बोलो। नहीं नहीं, खत्म होगी बात। नहीं नहीं, अब तो मुझे भूल गया। बोलो बोलो बोलो। नो मैं नो ये नो, बोल यू रहा हूँ कि कंटिन्यू नाउ। मैंने शुरू क्या बोल के किया था कि हम ऑथर का राइटर का इंटरव्यू लेंगे। क्या बातें चल रही है यहाँ पर, नाम बिगाड़ने की बातें चल। तो ठीक है। अब मेरे नाम से ये ओके। फेमस बात हुई ना कि यार मेरे नाम अगर ऐसा है, तो फिर बाकियों को क्या कहते होंगे। नहीं, मेरे को ना, मतलब जब से मैंने ये आपके साथ लाइव सेशन की बात शेयर की है, तब से, मतलब तब से नहीं, मतलब काफी दिनों से ये था कि यार इनके नाम के साथ ऐसा हुआ हुआ क्या, क्योंकि एक तो ना सरनेम, मतलब पता नहीं क्यों बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, सलगोत्रा। हम्म। नॉर्मल तो लगती नहीं, इंटरेस्टिंग काफी लगती है, तो उससे बहुत कुछ बन सकता है। तो मैंने कहा बन तो गया ही होगा, तो पूछ ही लेंगे। मेरे साथ पर्सनली ओके, नहीं हुआ, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। चलो, तो आप विक्टिम नहीं बने हो अब तक। बच गया मैं। चलो, बढ़िया। ओके, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है कि जब आप लिखते हो, कोई मेथड फॉलो करते हो या ऐसे ही जो मन में आया वो? अब आपको मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे ये दे दूं जवाब देने से पहले, कि अगर आपने बोला गलती से भी कि नहीं मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, मैं कहूंगा शुक्रिया, आज का सेशन समाप्त।
नहीं, मेथड ऑफ राइटिंग ऐसा कुछ ऐसा मतलब जनरली कुछ नहीं होता। मतलब मेरा क्या क्या होता है कि थॉट क्या होता है, थॉट कुछ होता है जब आप लिखते हो किसी भी पोएम को कि मतलब ये मैंने ऑब्जर्व किया या ये मैं फील करती हूँ तो मैं मतलब उस हिसाब से आई फ्रेम अ पोएम, या फिर मतलब ऐसे एक पेन उठाया और लिख दिया कि जो बन रहा है बनने दो, वैसा वाला? नहीं, ऐसा जनरली जनरली नहीं होता। पता क्या होता है, कोई इमोशन ड्राइव करता है तक मेरे किसी भी चीज को इमोशन ड्राइव करता है। मेरी टीचर हम्म ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो इमोशन जो है वो मुझे लिखने पे वो करते हैं। तो पता क्या होता है कि जब मेरा मन होता है किसी भी चीज को, अगर मैं गुस्सा हूँ तो अगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रखी हूँ तो मैं अपना गुस्सा किसी पे नहीं उतार सकती। तो फिर मैं शांत होकर बैठूंगी, और वो भी तब जब सब लोग सो जाएं, तो उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा होगा तब लिखूंगी। या फिर मैंने बहुत कम है कि ऐसे किसी ऑन द स्पॉट कुछ लिखने का सोचा हो, तो ऐसा नहीं होता। मेरे दिमाग में कुछ पूरे दिन के रूटीन के बाद कुछ दिमाग में आ गया तब लिखूंगी शाम को बैठ के। तो हम्म वैसा, तो मतलब कोई इंसिडेंट होना चाहिए जो मेरे सामने हो, जिसका मेरे पे इम्पैक्ट पड़े, तो मैं चाहती हूँ कि उसको मैं लिख पाऊँ। तो मैं उसको वर्ड में फ्रेम करती हूँ। अदरवाइज ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लिखती है तो नहीं होता मेरे से। इमोशन होना चाहिए कोई, अगर प्यार की या कोई बहुत फीलिंग स्ट्रांग सी चल रही है तो मैं वो कुछ हम्म देख लिया अच्छा सा तो तब लिखने का मन हो गया, तो हम्म। वो होता है। ओके, नीरा का कमेंट आया है कि जब मन करे तभी लिखती हूँ। मेरा रिप्लाई ये है कि इसीलिए तुझे नहीं बुलाया यहाँ पे। मन मतलब मैं अपने आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते ना। कोई कोई जरूर कोई चीज होती है जो दिमाग में अटकती है, तो आपका मन करता है लिखने का। जनरली मेरे को भी होता है ऐसा, कोई चीज आ जाए तो लिखती हूँ। हाँ, नहीं मतलब राइटर्स होते हैं अभी क्योंकि इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म ओपन है, यहाँ पे कोई कुछ भी लिख सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है वगैरह। इट्स सोशल प्लेटफॉर्म, कोई मतलब ऐसा है नहीं कि कोई रोकने वाला। हाँ रोकते हैं बट अभी हाथ थोड़ी ना पकड़ सकते ना किसी का। तो लोग मतलब लिख जाते हैं कुछ भी, फिर गायब भी हो जाते हैं पांच छह हाँ। पोस्ट बना के। तो हाँ, तो मतलब मैंने कहा वो वाले राइटर्स हमारे सेगमेंट में ना ही आए तो बेटर है, क्योंकि हमारा सेगमेंट उनके लिए है ही नहीं। ये मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ, ब्लंटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब ये राइटिंग जो है एक सीरियस चीज है, मतलब मजाक की बात तो है नहीं कि हम्म। आपने कुछ भी लिख दिया, राइट? तो राइटिंग एक सीरियस चीज है, एक सीरियस आर्ट है, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो उसके लिए मतलब इसलिए ये सेगमेंट का मेन पर्पस ये है कि वो राइटर्स ही इनवाइटेड है जो कि सीरियसली लेते हो। अब इसका काउंटर प्ले आ चुका है, विदाउट फीलिंग्स लिखेंगे तो फिर वो कमर्शियल राइटर हो जाएंगे। क्या बात है, कमर्शियल राइटर, एक्सप्लेन द टर्म प्लीज, व्हाट इज अ कमर्शियल राइटर? कमर्शियल राइटर लाइक कंटेंट राइटर ना, किसी ने कुछ बोला तो उस पर कुछ लिख दो वैसा। अच्छा अच्छा। नहीं, पर पता है फिर क्या, मैं जिन राइटर्स की बात कर रहा हूँ, हाँ बोलो बोलो। मतलब मेरा पर्सनली ये है कि मैंने पता है मैंने कंटेंट राइटिंग भी करी हुई है किसी एक दो छोटी छोटी, मतलब बहुत ही मिनिमम से कुछ इनकम सोर्स के लिए ना, टेम्पररी किसी ने कुछ कहा तो लिख हम्म दिया। तो वो भी करा, हम्म लेकिन मतलब जनरली क्या था मतलब मैं नॉर्मली नहीं लिख सकती, वो मेरे मेरे बस का ही हम्म नहीं है कंटेंट राइटिंग करना। हम्म तो मेरा ये है कि मैं लिख सकती हूँ, वो चीज मेरे से एसोसिएट होनी चाहिए बहुत स्ट्रांगली, तभी कुछ लिख पाती हूँ, अदरवाइज करेक्ट। नहीं। राइट राइट। नहीं, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ना, तो मतलब उनसे ये भी ना हो पाए। मतलब दे जस्ट कम, दे राइट, यू कैन, मतलब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। दे वुड जस्ट कम एंड राइट। मतलब अगर आप उनकी पोएम पढ़ो तो 6 लाइन लिखी हो फॉर एग्जाम्पल, 6 में सेम ही इमोशन, सेम ही मीनिंग, बस हम्म। घुमा फिरा के, और हर पोयम का यही सीन है। हम्म। तो ये ऐसे मैंने बहुत सारे पढ़े हुए हैं। तो मतलब इंस्टाग्राम पे मोस्टली यही भरा हुआ होता है, एंड पीपल इन द कमेंट्स आर लाइक वाओ क्या लिखा है। मैंने कहा क्या, कुछ नहीं है इसमें, क्या लिखा है? कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ क्रिएटिविटी है ही नहीं कि मतलब जिसको ऐसा बोल सके कि मतलब चलो ठीक है कुछ तो थॉट डाला हुआ है। तो वो वाले लोग कंटेंट राइटिंग में ना कर पाए, क्योंकि फिर उनको मतलब एक्शन में अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा ना उसमें। तो वो तो हम्म। हो नहीं पाएगा। और अगला सवाल ये है, पंजाबी में कितना लिखा है और क्या लिखा है? हाँ, काफी टफ है। पंजाबी में मैंने सिर्फ एक पोएम लिखी है जो कि मेरी फर्स्ट पोएम थी, और उसके हम्म। बाद मैंने पंजाबी में कभी नहीं लिखा। सिर्फ एक? हम्म। अब वो भी ऐसी है कि भी है वो बेसिक, पोयम? बहुत ही बेसिक होगी, लेकिन वो अभी खजाने में छुपी होगी, उसको निकालना पड़ेगा। खजाने में छुपी? पता है क्या, जब आप शुरू में लिखना शुरू करते हो तो आप राइटर नहीं होते ना, एक प्रोफेशनल। सॉरी। तो क्या होता है, हम लोग शुरू में क्या करते हैं, अपनी स्कूल की जो कॉलेज की कोई जो नोटबुक है प्रैक्टिस वाली, उसके पीछे कुछ लिखा होगा, या फिर कोई एक नोटबुक रखी है डायरी एंट्री हाँ। करने के लिए, उसमें कुछ लिखा होगा। तो वो डायरी एंट्री है बेसिकली, एक डायरी के बीच में लिखी गई है, तो डायरी इज लाइक सीक्रेट वाली, ओ, तो वो तो फिर छुपा ओ, के रखनी पड़ती है ना, कोई और ना रीड कर पाए।
तो वैसा कुछ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन कभी सुनाऊंगी, वो बहुत फनी टाइप्स है। फनी लिखी है, सही है, फनी नहीं है, सुनाना तो मतलब कि पड़ेगा। उसकी लैंग्वेज इतनी बेसिक है कि वो फनी नहीं, फनी ही लगती है मुझे। अब पढ़ के लगता है कि ये मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है मैंने। अच्छा नहीं, अच्छा तुमको फनी लगती है, मुझे लगा जॉनरा फनी होगा, ओके माय बैड। नहीं, ऐसे तो वैसे वो सैड था, उसका जॉनर सैड था थोड़ा। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, फिर तो मतलब ठीक है, मतलब समझ सकते। हम्म, ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि पंजाबी हो जाए अब। पंजाबी, पंजाबी में क्या? बोलते जाओ बस, मतलब मैं पूछता हूँ, मतलब मैं जो जो बातचीत है मैं तो हिंदी में ही बोलूंगा ऑफ कोर्स, या फिर मैं भी गुजराती शुरू कर दूँ, आप बोल दो बट आपको हाँ, समझेगा नहीं कुछ। हाँ ठीक है, पंजाबी में मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगी। नहीं नहीं, अभी से स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट। मैं कुछ भी बोलूं पंजाबी में? अभी ओके। तक कौन सा मतलब रट के बैठे थे, अभी भी तो मतलब फ्लो चल ही रहा था ना, कौन रोक, कोई रोक पाया, कोई नहीं रोक पाया। तो मुझे तो वैसे ना रोक पाए, पे एक बात ही बहुत लंबी होती है। पता है क्या? हाँ अम, हाँ, बोलो ना। पंजाबी, पंजाबी। तो पता है क्या, मतलब पता क्या ਹੁੰਦਾ है? मतलब मतलब हम लोग मैंने पंजाबी में बहुत कम बोला, मतलब पंजाबी में मैं लाइव बोलूंगी तो बिल्कुल मेरी बैंड बज जाती है, पर आप स्टिल मैं ट्राई करती हूँ। घर पे कौन सी अ, लैंग्वेज बोलते हो? पंजाबी, पंजाबी तो निकल क्यों नहीं बोलती हूँ मैं। रही? ऐसे होता है मेरे पास यार, मैं कभी कॉलेज में चली जाती हूँ तो वहां भी फिर से पंजाबी में बात नहीं होती, थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, स्कूल में भी डिफिकल्ट। मतलब मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलो पता है बोलो। क्या, मैं मैं जो 2 कॉलेज गई थी ना, मतलब मैं अपनी फाइनल, मतलब जो डिग्री है ना, बैचलर्स, वो मैं अमृतसर विच ਕੀਤੀ है। अमृतसर विच की ਹੁੰਦਾ है, मतलब पंजाब भी अलग अलग हिस्से विच डिवाइड है। कुछ लोग बोलते हैं माझा, माझी लैंग्वेज बोलते हैं, माझी वाली लैंग्वेज, कोई मलवई बोलते हैं। हम लोग जो है ना पठानकोट वाले, मतलब साडी भाषा सारे नालों अलग है, मतलब बिल्कुल ही अलग। तो हम लोग ना आते हैं माझे में, ना ही आते हैं मलवई में। तो जब मतलब जब आप कॉलेज गए तो बच्चे हाडे से मजाक कर रहे थे। अब मेरी पंजाबी की बाकी सभी हंस रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मतलब सारे मतलब मजाक उड़ाते कि इंदी पंजाबी किस तरीके दी है, मतलब ये किस तरह बोलते हैं। मतलब ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ कि नहीं पंजाबी, ये पंजाबी तो नहीं बोले करते, कोई और ही लैंग्वेज बोले करते हैं। तो हम लोग बोलते थे नहीं नहीं नहीं, पठानकोट में तो ऐसे ही बात करते हैं। तो वहां से एक ऐसा बैरियर सा बन गया कि हमारी जो पंजाबी है वो पंजाबी है ही नहीं शायद, इन्हीं लोगों की पंजाबी पंजाबी है। तो हाँ, मतलब ऐसी कुछ वकरा बोलते शायद। फिर पंजाबी बोलना थोड़ा ਘਟਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ मेरी लैंग्वेज गलत हो रही है, टीचर भी पढ़ के हंसेगा कि ये कुछ और ही लिखी करते शायद। तो ये है मतलब कि एक पूरे मतलब पंजाब में भी अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो हम लोग की पठानकोट वाली पंजाबी बिल्कुल ही अलग है, वो किसी बुक पे नहीं लिखी हुई। हम लोग बोलते ही टिपिकली अलग लैंग्वेज है, तो किसी को समझ भी नहीं आती। और कोई मतलब वो मतलब सुनते हैं तो हंसने लग पड़ते हैं, जिनको पंजाबी आती है ना, जो ठेठ पंजाबी बोलते हैं, मतलब प्रॉपर पंजाबी, उनको लगता है कि हम लोग कोई और ही भाषा बोलते हैं, हम लोग ने पंजाबी का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, ऐसा कुछ उनको लगता है। पर ये नहीं है, पठानकोट की लैंग्वेज थोड़ी सी हिमाचल वाली है और थोड़ी सी पंजाबी मिक्स है। तो इसलिए मैं पंजाबी में बात करती ही नहीं हूँ। हम लोग सिर्फ पठानकोट में अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर हम कहीं और चले जाएं तो हम लोग हिंदी में बात करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनकी पंजाबी बिल्कुल ही अलग है। बहुत ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, मेरे को मतलब मैं वो परसेंटेज वाइज गिन रहा था हर एक सेंटेंस का कि कितनी पंजाबी आ रही है और कितनी हिंदी आ रही है। तो स्टार्टिंग में 90% हिंदी, फिर फिर जैसे फ्लो बना, पंजाबी फन फन फड़ 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 करके आई, मैंने कहा हाँ अब एक्सेंट भी निकल रहा है, पंजाबी भी निकल रही है, फिर बीच में वापस से 90% हिंदी आई, फिर वापस पंजाबी, मैंने कहा सही है यार, चलते रहो। तो डिफिकल्ट है, मतलब मैंने बिल्कुल ही मतलब मेरे को आदत ही नहीं रही पंजाबी में बात करने की ना। मतलब मैं कॉमन किसी से भी बात करती हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर किसी और से, स्ट्रेंजर कोई नया दोस्त बना कुछ भी, तो उनसे हिंदी में शुरू हो जाती बात, पंजाबी में होती नहीं है मेरे से, थोड़ा मुश्किल है। सेम विद गुजराती, मेरी भी गुजराती मतलब ऐसी है कि जो शुद्ध गुजराती होती है वो मेरी हम्म। है ही नहीं। अच्छा। एग्जाम्पल दे दूं एक, क्योंकि यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस की बात हो रही है, हम्म। तो हम्म। जैसे कि अभी आप अगर मुझे पूछोगे कि तूने क्या किया, हाँ जी। ठीक है, तो उसको गुजराती में हम्म। ऐसे बोलेंगे, शुद्ध गुजराती है ये, उसमें ऐसे बोलेंगे, तू शू करियो। अच्छा, तूने शू करियो, करियो। तू
तुए, फिर से। तू तू ए तू ए शू करियो। शू करियो। तू ए शू करियो। हाँ, એટલે अच्छा। मतलब ऐसे बोलते तुए आ शू करियो, ऐसे बोलते हैं, ये हो गई शुद्ध गुजराती। हम्म। हम हम्म। हमारे घर पे कैसे बोलते हैं, आ तुए हु करी हम्म। कईरू, शू का हो गया हु, करियू का होगा कईरू। तो हमारी भी ऐसे ही है। वही है ना, वो थोड़ा मतलब हर एक अलग अलग एरिया के हिसाब से ना लैंग्वेज ही अलग हो जाती है बिल्कुल। तो मैं पंजाबी में तो बोलती नहीं, इसीलिए नहीं बोलती क्योंकि किसी और को लगेगा कि मतलब ये कौन सी पंजाबी है, हम लोग तो अलग तरीके से बोलते। तो मैंने कम प्रेफर ही कर दिया कि कम पंजाबी बोलो ही मत। मतलब किसी और से अपने लोकल एरिया में हो तो पंजाबी बोलो, पंजाबी में राज करो। कहीं और चले गए तो आप बोलो कि हमें पंजाबी आती ही नहीं है। हाँ। यार वो ये तो गलत बेसिक बात बच है ना जाते यार, हैं। ये ऐसा ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पंजाबी नहीं आती है। आती है पर क्या करना है, फिर सभी को समझाते रहो कि हम लोग यहाँ कर दे बोलते। जैसे मैं एक बेसिक बताऊं, जैसे हम बोलते कि तू की करे करदा है, मतलब कि तू क्या कर रहा है। लेकिन यही अमृतसर में बोलते हैं तू की करन दिया है। अब ये कौन बोले करन दिया है, हम लोग शॉर्ट में बोलते तू की करदा पिया है, तू किधर चल रहा है। वो बोले तू ही किधर जान दे हो। इतनी लंबी लाइन कौन बोले, पंजाब पठानकोट में सब शॉर्ट। तू की करदा पिया है, तू किधर चल रहा है, तू कदों आना है, की लिखे करदा है, ऐसे। वेरी नाइस डिफरेंट। गाइस, फ्री पंजाबी ट्यूटोरियल मिल रहा है, ले लो। नहीं नहीं, मेरी पंजाबी लेके जिनको आती है वो पंजाबी पे वो नाज करने लग पड़ेंगे। तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यार देखो, बात ऐसी है कि रीजनल लैंग्वेज मतलब पता चल रही है मुझे अब जाके काफी ज्यादा, कि कहाँ पे कैसे कैसे बोलते हैं, और हम्म। कैसे कैसे तोड़ फोड़ दी भी गई है कि जो मतलब होता है वो उस लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं, लोग कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, ये वो, हम्म। ना। तो मतलब मेरी भी ऐसी है, तुम्हारी भी ऐसी है, रीजनल हम्म। लैंग्वेज। सही तो बात है। मतलब हाँ, तो ठीक है, मतलब गुजराती गुजराती मतलब हमारी भी गुजराती है वैसे ही, वैसे भी देखा जाए तो, बट वो शुद्ध वाली नहीं है जैसे तुम्हारी है हम्म। पंजाबी, मतलब तुम जैसे बोलते हो। हम्म। बट मतलब हम्म। ठीक है, एनी हाउ, एनी वे, वी आर प्राउड ऑफ द रीजनल लैंग्वेज। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब हम लोग को अगर सपोज करो ना कि कोई पठानकोट में रहता है तो उसको हमारी वाली पंजाबी ही आएगी तभी वो बात कर पाएंगे ना इजीली। नहीं तो हम लोग तो अटक जाएंगे कि वो कैसे बात करें। वो कुछ तो अपनी ही लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट इजीली कर पाते हैं। अभी सभी बड़े लोग जो हैं वो तो अपनी पंजाबी में बात करते हैं ना, तो हम लोग की यही लैंग्वेज है तो हम लोग को यही समझ आती है सबको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ जी। इनका नाम क्या है कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन? जया अजिति सर्राफ, ये है, ओके जया। करेक्ट नहीं फैम। तो यस, यस जया, जया आप सही कह रहे हैं। ऐसे ये डायरेक्ट अलग अलग होते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। मैं पढ़ रही यार थी लेकिन बट मुझे ठीक है, नाम ही नहीं डायलॉग पता थोड़ा था, ठीक ऐसे है। कैसे होती। क्या क्या? मैंने कहा मुझे इनका नाम ही नहीं पता था तो मैं सोच रही थी कि मैं नाम बोल के थैंक यू बोलना चाह रही थी लेकिन मुझे नाम नहीं पता था। हाँ जी हाँ जी। नहीं बट डायलेक्ट तो ठीक है, बट मेरा ये कहना है कि यार हमने अपनी लैंग्वेजेस तोड़ फोड़ दी है यार, मतलब मैंने मेरी गुजराती तोड़ फोड़ दी है, तुमने तुम्हारी पंजाबी तोड़ फोड़ दी है, हमने अपनी लैंग्वेजेस का चूरा बना के रख दिया कि भाई देख लो, समझना है तो मतलब समझ सको तो समझ लो। हाँ पता क्या, ठीक है शायद यही इसी चीज का तो मजा है अगर सभी लोग, फिर वही है ना कि अगर सेम लैंग्वेज सेम सर सब लोग से सेम ही तरीके से बोलने लग पड़ेंगे तो फिर डिफरेंशिएशन कहाँ से आएगा, सबका अलग कैसे पता चलेगा। एरिया वाइज, एरिया के हिसाब से कुछ करेक्ट। लैंग्वेज में चेंजेस आ जाते हैं तो वो उस एरिया बिल्कुल की बिल्कुल। स्पेशलिटी हो जाती है। जी, वो तो है। तो बस वही है, अच्छा है मतलब ठीक है। अभी ये है कि मुझे ये पता चल गया कि मतलब अमृतसर जाने के बाद मुझे पता चला कि पंजाबी जो हम बोलते हैं वो थोड़ी सी एग्जैक्टली वैसी नहीं है जैसे बाकी सब बोल रहे हैं, थोड़ी सी अलग है। वो वो तो मतलब क्या ही बोले, हर जगह का वही सीन है। हाँ, हाँ वो है ठीक है। तभी है ना, पता क्या मेन ग्राउंड क्या होते हैं, कॉमन ग्राउंड होने चाहिए बात करने के, तो इसीलिए तो सभी हिंदी या फिर इंग्लिश प्रेफर करते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। वो एक कॉमन सी लैंग्वेज है पूरे इंडिया में, अगर कहीं पे भी बात करें तो उनको हिंदी तो समझ आ ही जाएगी ना। हिंदी की वो ही एक स्ट्रक्चर है, व्याकरण सेम है और तो उसमें हम्म। बात करना इजी रहता है। ये है। हाँ नहीं वो तो है ही, मतलब हिंदी मोस्टली सारे मतलब पार्ट्स में लोगों को पता भी है, और मतलब
कम्युनिकेट चाहे ना कर पाए, बट हम्म। समझ तो आती है थोड़ी बहुत कि क्या बोल रहा है वही। बंदा। हाँ, मतलब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो अपनी बात तो कन्वे कर पा रहे हो ना, एटलीस्ट क्या कह रहे हो। वो भी कम्प्लीटली नहीं, आई डिसएग्री कि अगर आप साउथ पार्ट में चले जाओ तो उनको हिंदी भी नहीं आती, तो वहां तो और डिफिकल्ट है बात करना। तेलुगु भी, ये मलयालम वगैरह लैंग्वेजेस वहां यूज होती हैं, तो बट वहां तो उनको उनको हिंदी हिंदी नहीं समझ में समझ आती, ना आती ही है, इंग्लिश। एग्जैक्टली नहीं आती है। आती। हाँ नहीं आती। मतलब थोड़ी बहुत नहीं आती है, हाँ। बट थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी थोड़ी, एकदम थोड़ी हम्म। थोड़ी। हम्म। थोड़ा बहुत। वैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में भी जाओ तो भी मतलब थोड़ा बहुत हिंदी के साथ इश्यू है, कि हम्म। मतलब उनको भी एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाओ, हम्म। अभी ये नागालैंड पता हम्म। नहीं एक्सट्रीम में हो गया क्या, मिजोरम आई डोंट नो, अरुणाचल प्रदेश हम्म। इतना पता है मुझे एक्सट्रीम में है। तो ये सारे जो स्टेट्स है एक्सट्रीम वाले, जैसे हम्म। एक्सट्रीम साउथ हो गया, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है। बट जो है वो भी मतलब अगर आप एक सेंटेंस बोलते हो, वो हम्म। 10% तो समझ लेगा कि बंदा बंदे ने क्या बोला, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या चाहे साउथ वाला हो। पूरा ना समझे, कम्युनिकेट ना ही कर पाए, बट थोड़ा तो समझ लेगा कि हाँ मतलब इसने थोड़ा थोड़ा ऐसा बोला है, बाकी का पता नहीं, क्योंकि हम भी एक ऐसा कभी कभी शुद्ध हिंदी यूज कर लेते हैं, जो कि हम्म। उतनी तो उनको आती है नहीं, तो थोड़ा बहुत मतलब हम्म। समझ लेते हैं। बट अच्छा मणिपुर है, ओके ओके। हम्म। मणिपुर कैपिटल है ना कहीं का, कि मणिपुर स्टेट है? वो अलग अलग जगह बता रहे हैं जो एक्सट्रीम पड़ते हैं नॉर्थ ईस्ट में। हाँ मणिपुर ना, हाँ नागालैंड तो पता है। तो मैं समझता हूँ कि जो पिछला सेशन था इनके साथ, उससे ये बहुत फायदा हुआ है कि हमने अंग्रेजी को इतना ज्यादा मतलब बुरा भरा बोल दिया कि जो अगली ऑथर है वो तैयार बैठी है, अंग्रेजी बोलूंगी ही नहीं, मैं हिंदी में नहीं, ही ऐसा कुछ बोलूंगी। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हिंदी में भी मैं थोड़ी प्रैक्टिस करके आई हूँ कि हिंदी में बात करनी है मुझे आगे आके, क्योंकि मुझे पता था मैं शुरू हो जाऊंगी इंग्लिश में फिर। तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी कि मुझे वही हिंदी में ही बात करनी है, आज मैं इंग्लिश में नहीं करूंगी बात, तो वो थोड़ा इजी रहा है, वरना डिफिकल्ट हो जाता। बोलने का तात्पर्य यही था कि अगली ऑथर जो है अगली राइटर जो है प्रिपेयर थी कि ये मुझे हिंदी ही बोलनी है, इंग्लिश तो निकालनी ही नहीं है। बट आपको एक चीज बता दूं, हम दोनों को ही अभी 5 मिनट के लिए इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, क्योंकि एक यूएस से एक राइटर है, तो मैंने उनको भी अप्रोच किया हुआ है। और उनको ओके। पंजाबी तो दूर की बात हो गई, बहुत मतलब दूर की बात हो गई, जितना इंडिया से यूएस का डिस्टेंस है उतना ही इंग्लिश से पंजाबी का डिस्टेंस है। तो वो तो बहुत ही दूर की, तो हिंदी भी नहीं समझ में आएगी, तो उनके लिए मतलब मुझे उनको दिखाना है कि लाइव सेशन में क्या होता है। तो ओके। हाँ, तो हम दोनों को ही 5 मिनट के लिए इंग्लिश में बात करनी पड़ी थोड़ा सा, वेरी। ताकि उसको एक आई आइडिया आ जाए, एम अप फॉर इट। यस, आई एम अप फॉर इट। ताकि फ्यूचर सेशंस में शायद आप उनको देख पाए। लाइव पे देख पाओ। यस। यस। गुडी गुडी हाँ गुडी। जी। सो ओके, सो द टाइम यस, स्टार्ट्स व्हाट इज नाउ, योर 5 मिनट। यस, क्या योर व्हाट इज योर नेक्स्ट व्हाट क्वेश्चन? इज ऑफ योर व्हाट कोर्स। अच्छा, व्हाट इज योर नेक्स्ट व्हाट इज माय क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके ओके, so my next question is, have you ever tried to publish a book? Yes, I have published my one book. Not poetry book, Okay. but it is a story book. I have published my book last year. Okay, what is the name of the book and what is it about? So it is a basically short story book, non-fiction, and the title of my book is The Last Day, Beginning of a New Journey. So it's a short story, the two correct, based on two characters, basically. Okay, any more Yes, insights it about is. the book if we can get to know? Sorry. So basically, it is a story about two people. One is the tutor, and another is a student. So it is something not exactly based on a real life situations. The story, and the story revolves around the last day and what is how it means for the kid and the teacher, and how they both take that last day. In what kind of scenario goes into their mind when they think about the last day. So is this in any way based on the incident that you mentioned in the live session before that, how you started writing a poetry? No, no, I think I have not mentioned about it yet anywhere. It's it's kind of I have written one poem on my student, which is posted on my No, account, no, no, no. and that What I mean is that when we started the live session, you said that your professor was about to yes, retire, and yes, no, no, yeah, no, no. It's not about that. It's completely different. It is okay, about something of my experience.
That's something different. It is later. The story was of last year, uh, kind of last year. It happened in last year incident, and the story is same based on the same incidents, and it was published the same time, the same year. ओके ओके ग्रेट ओके सो जिसके लिए Okay. कर दिया है मैंने अब बैक टू हिंदी उनको बोल दूंगा इतना पार्ट देख लो इतना पार्ट Thank इंग्लिश में है you. इतना Yeah. पार्ट इंग्लिश में हाँ हमने बोल दिया है हाँ तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा सेशन का हाँ yes. अच्छा और प्लान्स है आगे बुक्स पब्लिश करने के मतलब पब्लिश करने के प्लान्स तो मेरे हैं, लेकिन अभी मतलब आई वाज राइटिंग विद 2 or 3 डिफरेंट हिंदी काइंड ऑफ हिंदी स्टोरीज, हिंदी हिंदी बट हिंदी 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 हाँ हिंदी मतलब कि मैंने 2 या 3 और स्टोरीज लिखी हैं, लेकिन अभी उनको पब्लिश मतलब स्टोरी स्टार्ट करी हुई है, पब्लिश तो कहाँ पहुंची की खत्म भी नहीं हुई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा राइटिंग पे मेरा कंट्रोल थोड़ा और स्ट्रांग हो और मेरा लिखने का तरीका थोड़ा बेटर हो जाए, फिर उसके बाद पब्लिश करूंगी। राइट नाउ करंटली आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ पब्लिशिंग, बट आई डू डेफिनेटली हैव अ स्टोरी। और मेरा स्टैंड अप की तरफ ट्राई करने का भी मन है, तो कुछ वो भी है। स्टैंड अप स्टैंड अप कॉमेडी, यस। यार मैंने आ कहीं पे बोला जाओ नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं, अभी मैंने बोला। ऐसा मैं कहता हूँ कि तुम्हारा ये क्या बोलते हैं पर्सोना बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं पर्सोना ऐसा है ना कि लोग हंस भी देंगे समझ रहे हो तुम मेरी शक्ल बेइज्जती देख नहीं के कर रहा हंसी हूँ आ मैं जाए। नहीं 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 नहीं, अरे हो नहीं अरे तुम्हारी नहीं वजह यार पता नहीं, अभी अभी ऐसा कुछ है नहीं स्ट्रांगली, लेकिन मतलब मेरी एक लाइकिंग डेवलप हो गई है इस फील्ड की तरफ, तो मैं भी कुछ अच्छा सा लिखूं कभी, तो हो सकता है कि कुछ भी देखने को मिल सकता है। राइटिंग में क्या है, कुछ भी आप ट्राई कर सकते हो, तो हर एक चीज एक्सपीरियंस करने का मेरा मन है। आप फ्लरिश करो या ना करो, अगर आपको मन है तो ट्राई जरूर करनी चाहिए, मेरा ये आइडिया है या ये कहना है। अच्छा एक चीज बता दूं कॉन्स्टेंटली हम्म। देख रहा हूँ 4 लोग तो देख ही रहे हैं लाइव ऐसा पहली बार हुआ है अभी अचानक से 2 हो गया अदिति जया ओ सही है ये तो है ही ये तो लाइव देख रहे थैंक मेरे यू मैम मेरे मेरे इतने क्लोज वंस भी देर ज्वाइन तक करे थे कुछ कुछ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाँ जी हाँ जी थैंक यू मैम इतने टाइम तक रहने के लिए और हमको सुनने के लिए यस यस, और थैंक यू। हमको बेसिकली झेलने के लिए एक मॉरल सपोर्ट हो जाती है कि कोई हमें सुन रहा है। हाँ वही अच्छा है वैसे, मैंने बट मैंने सीरियस आप लोग का सारा इंटरव्यू सुना 2 बार। इतना पसंद आया मतलब पहले मैंने हाफ सुना, फिर मैंने फिर से सुना, तो मैंने पूरा सुना। ऐसा तो वैसे 2 बार ऐसा बोलो ना मेरे को लगा पूरा वीडियो 2 बार सुन सकती हूँ मैं फास्ट फॉरवर्ड करके, बट अगर वो क्राइम नहीं है तो जरूर। देख लो अगर कर लो हमको कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी और मेरी स्पीच में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं जितने फास्ट तुम हो उतना ही फास्ट मैं हूँ तो अजित सॉरी जया मैम का तो समझ में आ जाएगा तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ मैं तुमको चैलेंज करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में करके देखो समझ में आता है नहीं आएगा मुझे आ जाएगा क्योंकि मैं खुद बहुत तेज बोलती हूँ, तो मेरे को समझ भी उतनी तेज आता है। तेज 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 करके अच्छा ठीक है देखूंगी मैं, करके फिर देखना बताऊंगी। करके देखना ये और फिर डेफिनेटली। मेरे को बताना कि ये ना आज एक्चुअली ये मतलब ये लाइव सेशन में एक और चीज करनी थी कि मतलब दोनों ही एकदम धीरे और क्लियरली प्रैक्टिस दोनों ओके, बहुत ही हाँ मुश्किल, लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। लो जी चालू हो गई कोशिश इतनी धीरे पूरे मतलब इतने में तुम 2 सेंटेंस निकाल लेती कसम से मैं इतनी धीरे बोल ही नहीं सकती, मेरे को इतना टोकते, सब टोकते हैं कि ट्विंकल थोड़ा धीरे बोलो, ट्विंकल थोड़ा धीरे बोलो, ट्विंकल थोड़ा, कितना धीरे बोलूं यार, वैसा नहीं होता। वो तो दिख रहा है नहीं हुआ वो एक सेंटेंस के लिए हुआ बस बाकी बैक टू द हाँ, पेस नहीं मैं भी बोल, अगर आप बोलोगे स्टार्ट तो फिर मैं धीरे बोलूंगी। स्टार्ट क्या हाँ धीरे बोलना शुरू कर दो मैं भी धीरे ही बोलूंगा ओके, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन तो पूछना चाह रही थी, मैं भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती ओह क्या बात है इरशाद राशिद राशिद थी। तो मैं पूछना चाह रही थी कि ये आपका सेकंड इंटरव्यू है, तो आपको मतलब कैसा लग रहा है इंटरव्यू कंडक्ट करके? मेरा सवाल मुझे को अच्छा मेरी मेरी शक्ल मेरे एक्सप्रेशन मेरे हाव भाव से क्या लग रहा है मुझे कैसा लग रहा है हाँ, ऐसा लग रहा है कि यू आर लाइकिंग इट, बट मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है।
उस मतलब जो क्वेश्चन पूछता है उनको थोड़ा सा मतलब मुश्किल लगता है कि इजी लगता है, क्या लगता है कि पता नहीं, ठीक ठाक ही है। देखो कैसा है ना, द बेस्ट इंटरव्यू फॉर एन इंटरव्यूअर इज जब जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो, समझो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, वो बंदा या बंदी 10 मिनट के लिए बोलते ही है, मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम्म दैट्स द बेस्ट हम्म इंटरव्यू। मैं हम्म कसम हम्म, से बता रहा हूँ। ये मैंने हाँ, इससे पहले एक मतलब हमारी कम्युनिटी का एक और सेगमेंट है जो ऑथर्स के लिए, जो ओके। पब्लिश्ड ऑथर्स है, तो उनकी जो बुक्स पब्लिश हुई है, तो उसके बेसिस पे हमने उनका इंटरव्यू लिया था। तो ऐसे मैं 4 इंटरव्यूज वहां पे भी कर चुका हूँ। उसको ओके। मतलब उस सेगमेंट का नाम है राइटर्स बैंक करके, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपने चैनल देखा होगा तो आप थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करके नीचे जाओ तो आपको 4 हम्म वीडियोस मिल जाएंगे उसके भी। तो ओके। 4 लोगों के इंटरव्यूज लिए थे मैंने उसमें भी। एंड हम्म मतलब मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि जब मतलब मैं कोई सवाल पूछता हूँ किसी से और वो अपना बोलते ही जाए, मैंने कहा बोलता रहे भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बोलता रहे, मेरा मेरा ही काम आसान है। क्योंकि कैसा है कि वहां पे तो चलो क्वेश्चंस मतलब थे कि ये क्वेश्चन पूछने हैं, मतलब मतलब कि जो कि जो लिसनर्स है उनको पता होना भी चाहिए थोड़ा सा बुक के बारे में, ऑथर के बारे में। तो हम्म वो थोड़ा सा क्वेश्चन स्क्रिप्टेड थे, बट हम्म फिर भी मतलब उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम क्वेश्चन पूछते थे उनको कि अच्छा तो ये कैसे हम्म, किया, वो कैसे किया। ये तो टोटली ओके। अनस्क्रिप्टेड, मतलब हाँ एक एक क्वेश्चन तो है कि राइटिंग जर्नी कैसे शुरू की थी, बट रेस्ट जो है पूरा डिपेंड करता है कि आप क्या आंसर देते हो। जैसे कि आपने अभी सही कहा बात। उस टाइम पे कि प्रोफेसर रिटायर हो रहे थे, तो मेरी हम्म फ्रेंड ने बोला, तो उसके बेसिस पे तो अपने आप क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट है ही नहीं, मेरे लिए इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। मेरे लिए तो अच्छा अगर नाइस। मतलब आपके जैसे अगर हो लोग, बोलते रहे, हम सुनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरी तारीफ, ठीक है, मेरी मेरी और तारीफ। और, और तारीफ मैं कहूंगा। ओके, थैंक यू। नहीं, मुझे मुझे बहुत मजा आ रहा है, और मैं ये पहला इंटरेक्शन थोड़ी ना है आपके साथ। वही तो, वही अच्छा है वो तो। हम लोग का एक हाँ कॉमन ग्राउंड ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, तो बात करना ही इजी। हाँ, हर 2 दिन में तो होता रहता है लाइव सेशन। वैसे भी नहीं मतलब इस बार फ्रीक्वेंटली काफी देर के आई बाद। गेस जैन। हाँ नहीं, अभी तो हुआ था ना वो, कौन सा फ्री स्टाइल वाला, कुछ टाइम पहले। हाँ, लेकिन उसको आई थिंक 2 वीक्स हो गए हाँ तो देख लो, 2 हफ्ते में ये दूसरा। हैं। रेगुलर हुआ है मेरे कंसिस्टेंसी देख जैसा लो रूम आप, है। फ्रीक्वेंसी देख लो आप। जैन से लेके मार्च तक तो करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। सही बात है। 4-5 तो हो ही गए होंगे आराम से, 4-5। आराम से। वही। और कोई सवाल है वही। मेरे लिए या मैं कंटिन्यू करूँ? नहीं, आप कंटिन्यू करो। ओके। और गाइस सॉरी, जो भी देखेंगे, मैं चाय पी रहा हूँ कि शाम का टाइम है यार, मतलब इतना चलता है। मेरे को दुख हो रहा है कि मैंने सोचा कि इंटरव्यू चलेगा तो मैंने चाय के लिए बोला नहीं, नहीं तो मैं भी चाय पी रही थी। अरे ये पहले बोलना चाहिए था ना, मतलब मेरे को मुझे लगा था कि आएगी नहीं, मुझे ऐसा लगा था। बट मेरी मम्मी आके बोले ले पी ले, मैंने कहा ठीक है चलो अच्छी बात है। ठीक है, नाइस। लिटरली यही वर्ड्स थे, यही वर्ड्स यूज किए, पी ले। ठीक है पी ले। ओ, अच्छा तो मुझे अब आप ये बताइए कि एक सेकंड, एक सिप ले लो। हाँ जी। अगले 5 साल का क्या प्लान है राइटिंग में? अगले 5 साल का क्या प्लान है? बुक्स पब्लिश करनी है, स्टैंड अप करना है, क्या क्या और चीज आपने सोच रखी है राइटिंग में? मुझे एक स्टोरी कंप्लीट करनी है। आई थिंक एक नहीं, दो है मेरे हम्म पास, तो 2 स्टोरीज कंप्लीट करनी है। एक मुझे अपनी हम्म, पंजाबी बुक पब्लिश करवानी है। यही स्टोरी मैंने वाह वाह फर्स्ट वाह। एडिशन जो था, मतलब रॉ मैंने पंजाबी में लिखी हुई है। तो मैं उसको पंजाबी में पब्लिश करवाना चाहती हूँ। और तो मेरी पंजाबी बहुत गड़बड़ है, तो मैं एक किसी करेक्ट बिल्कुल पंजाबी जो बिल्कुल अच्छे से बोलते हैं उनसे वो एडिट करवा के एक बार तो उसको पब्लिश करवाना चाहती हूँ। और फिर मेरी एक दूसरी स्टोरी बुक है, एक फिक्शनल, वो मुझे कंप्लीट करके पब्लिश करवानी है। एक ही स्टोरी तो मैंने इसमें लिखी हुई है, छोटी सी, वो भी मुझे अरे करनी है पब्लिश। नहीं नहीं नहीं, रखना मत, अब तो सुनानी पड़ेगी। नो नो नो, ये तो बिल्कुल चलाने वाली नहीं है, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट जॉनर की एक स्टोरी है, तो अभी नहीं।
थोड़ा सा कौन सा एडिटिंग है वगैरह जॉनर? करूंगी, अच्छा करूंगी इसको फिर। मतलब एक ये फैमिली एंड उस पे बेस्ड है, फैमिली एंड रिलेशनशिप पे बेस्ड एक स्टोरी है, छोटी सी लिखी थी मैंने, पर मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है, कुछ एलिमेंट्स और डालने की जरूरत है, इसमें कुछ मिसिंग है। हाफ साइडेड पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, हाफ रहता है अभी। अच्छा, ओके। तो मैं जया मैम से पहली बात तो सॉरी बोलना चाहूंगा। मैंने उनको बोला था सेशन के टाइम पे आपकी पोएम्स रेडी रखना, मतलब रिसाइट करने बोलूंगा मैं, मतलब बोलने बोलूंगा, पढ़ने बोलूंगा। हुआ ये कि हमारा कन्वर्सेशन, हमारा डिस्कशन ही इतना चल गया, मैं भूल ही गया वो। तो पूरा लाइव सेशन देख लो, वो वीडियो देख लो, उनकी पोएम है ही नहीं। मुझे लास्ट में लगा था कि वो पोएम रिसाइट करने वाले हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। हाँ, वही तो मतलब, हाँ ठीक है, मतलब का सॉरी फॉर डिसअपॉइंटिंग। हम कर लेंगे अगली दफा हाँ, पक्का। किसी और टाइम। बट यस, अगली दफा। ये ये इस बार चांस मिस नहीं करने वाला, ये तो आपको पढ़नी पड़ेगी चाहे जैसी भी हो। ये सारी स्टोरी सुनाने का मतलब ये था। हम्म, जस्ट अ मिनट। क्या क्या क्या, वापस बोल सकते मैंने हो, क्या कहा बोले? मैंने कहा कि वो जो बैकग्राउंड था स्टोरी का, कि उनकी टाइम पे मिस हो गया था, तो अभी तो मैं सुन के ही रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपने दिखा दी कैमरा के सामने साक्षात, सबको दिख चुका है, या जो भी ओके। देखेंगे उनको दिख जाएगा कि बुक निकाली है। तभी तो मैंने पूछा कि अब तो पढ़नी पड़ेगी। वैसे इसमें मैंने बहुत हो सब जाएगा। कुछ छोटा छोटा लिखा हुआ कुछ नहीं हो, हाँ मैं जी, हाँ भी जी। उसको जो मुझे पढ़ के सुनानी है उसको ढूंढना पड़ेगा मुझे। अच्छा, ऐसा है। अभी कुछ सुनाने वाली हूँ मैं सच्ची में, मुझे लग तो नहीं रहा। सुनानी तो फिर पड़ेगी। पूछा है। अच्छा, मैंने एक वो भी लिखी हुई है, मतलब लिखी हुई है कुछ भी, मतलब एक क्या सुना? छोटी सी आई मीन क्या बच्चों के लिखा लिए है? भी लिखी है। स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी बच्चों वाली, वो सुना सकती हूँ मैं। जो सुनाना सुना दो, पर सुना मतलब दो। मतलब एक छोटी सी है स्टोरी, सुनना चाहोगे सच्ची में? इट विल टेक 5 मिनट्स। हाँ, चलेगा ना। पक्का? तो मैंने मतलब एक रिव्यू भी हो जाएगा थोड़ा सा कि कैसी है, और एक हाँ सुन भी लोगे कि मैंने एक बच्चों के लिए कुछ लिखा है। श्योर, बस ये अगर जो भी इंटरवल आप लोगे अगर ज्यादा लंबा हो गया, इधर कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा आप एडिट में फिर। तो आप पे 5 मिनट तक कौन वेट नहीं करेगा ना नहीं, यूट्यूब बहुत पे। छोटी सी है, नॉट बिग स्टोरी। मतलब जैसे पता है ना बच्चों की स्टोरी वो कैसी होती है, छोटी सी नहीं चार नहीं नहीं, पांच पेजों वाली, उसमें मैं पांच ये बोल डिवाइड। रहा हूँ कि अगर आपको अभी ढूंढने में टाइम लग रहा है, तो नो। वो जो, अच्छा इधर ही है, तो 5 मिनट किसके लिए था? पढ़ने के लिए? 15 मिनट ले लो यार, किसको पढ़ी है, सुना दो। चलो ठीक है। तो ये मेरी फ्रेंड ने इस पे एक रिव्यू भी दिया, वो मैंने एडिट अभी नहीं किया, तो फर्स्ट अनएडिटेड वर्जन सुन लो। तो ये मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी किसी बच्चे के, मतलब बच्चों की स्टोरी है, बच्चों के लिए कुछ, तो उसकी टाइटल है अच्छा, मॉमी हु विल एक सर्व द एक वाटर। सेकंड। अच्छा, टाइटल से ही पता चल गया इंग्लिश वाली। मैं पूछ रहा था हिंदी है या इंग्लिश है? हिंदी है? इंग्लिश। इंग्लिश। मेरी इंग्लिश कैसी होती है, हिंदी ऐसी होती है। नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश है। यूज दिस फॉर हिंदी, यूज दिस फॉर इंग्लिश। ओके, इंग्लिश। फाइन। या। ठीक है, सुनो। सुना। ओके। यस, डन। मॉमी हु विल सर्व द वाटर, तो ये बुक का नाम है। Happy, Tara and Shannon were three children of Sarah and Nitin. They had एक रिक्वेस्ट करूं? they had this sweet. Yes. धीरे पढ़ो, धीरे एक धीरे एक जाओ, तेज मतलब बोलने ऐसा। वाला, दूसरे तेज। ओके ठीक है ठीक है, धीरे धीरे। ओके, पकड़ लो। मैं अभी धीरे बोल रहा हूँ, मैं अभी काफी धीरे बोल रहा हूँ, ये मेरा धीरे वाला वर्जन ही है। काफी ओके। धीरे है। तो आपको थोड़ी पढ़ रहे हो ना आप, तो आपको धीरे ही बोलना पड़ेगा। ओके। Happy, Tara and Shannon. So there are three kids. Happy, Tara and Shannon were three children of Sarah and Nitin. They had a sweet little family of five. One day, mommy was cooking something in kitchen along daddy. It was Sunday snacks. Ding dong, ding dong. There was a bell of there was the voice of bell shrieking loud. Mommy asked kids to open the door.
She knew it was their uncle and aunt on the door. Happy and Tara ran towards to open it. They both are twins and younger to Shannon. Happy and Tara are younger to Shannon and they're twins. Shannon didn't get up and she was busy playing with colors. She was elder one, obviously playing with colors. As soon as twins opened the door, uncle and aunt came inside the home, greeted the kids, hugged them, kissed them too. Kids said, "Good evening, uncle. Good evening, auntie." From the kitchen came voice of mommy and daddy. "Hi, Jack and Stella. Happy to have you here today with us. Just sit and be comfortable. We are coming within 5 minutes." Daddy said, Daddy said while cooking snacks for all. Okay. हाँ, Meanwhile, kids started playing with uncle and aunt. They started random chit chat. Soon kids hear a call from kitchen. "Any one of my little kiddos come into the kitchen, take water and serve them to uncle and aunt." All of them started gazing at each other with wondering eyes. Who will go to the kitchen? Happy ignored everything, continu- continued playing. Happy ignored everything and continued playing with toys while Tara and Shannon were deciding who will go to the kitchen. So Happy is playing and Tara and Shannon are deciding that who will go to the kitchen between both of them. Tara and Tara asked Shannon to go. Shannon ahead said, "Happy to go." Happy again to Tara. They started quarreling. तो वो सारे आपस में बहस करने लग पड़े. Mommy came to resolve the issue. अब मम्मी आई है. Happy was of view that girls go to serve the guests. I will not go. Tara and Shannon were of different view. Happy is the youngest. He should go. Mommy stopped them all. She made them sit on the benches and told them neither it is the youngest who will always have to go, and nor it is the girls who have to go to serve. Everybody in family is equal. The work has to be divided equally in order to help each other. Now you all decide who will help me to serve water to guests. Later on, another one will have to show up to help me in another chore, and then the other one. This is how we can divide work where no one feels overburdened with work. So kids decided the order who will go first, second, and third to help mommy and daddy. For water, Happy went ahead. For snacks, Tara helped mom. And for taking the dishes back, Shannon came up to help. Jack and Stella observed how the kids divided the work of helping mother and father. They admired all by saying, "Well done, kiddos. I am astonished to see how supportive and smart you kids have grown. You helped your mommy and daddy so well. Love you, Lord," and handed over chocolates to all of them as a token of love. And then the elders hugged each other and went back to their homes. Mommy and Daddy, while going to bed at night, came to the kids and asked them, "Did you understood the lesson of the day?" The kids loudly said, "Yes." And when they asked what was the lesson Mommy gave, they replied that work has to be divided among all, be it a boy or a girl. It is good thing to help your parents one by one rather than putting all the work on the shoulders of one. Just like your mommy, just like you, mommy and daddy, how you both have divided the chores, help each other, love each other. We will also always help each other like you both. Parents smiled, kissed the kids, and turned the light off so that kids can sleep peacefully. क्या बात Dun dun dun. है, बहुत बढ़िया. नाइस नाइस नाइस. Thank you. तो ये तो ये बच्चों के लिए जो है वो है ना. हम्म मैं चाहती हूँ हर एक फील्ड में मैं कुछ ना कुछ पब्लिश करूँ. एक स्टोरी बुक बच्चों के लिए, एक बड़ों के लिए, और कुछ हम्म. अभी स्टैंड अप वाला मन भी चल रहा है तो मेरे पास एक स्टैंड अप कॉमेडी का भी एक वो थोड़ा सा मतलब एक है मेरे पास, क्या बोलते हैं उसको, आइडिया. मतलब एक स्टोरी सी बन चुकी है उसमें. अब उसमें सिर्फ पंचेस को सही ऑर्डर में लगाना है और एक बार लिखना है उसको. शायद मैं जब ट्यूशन से वापस आती हूँ ना तो डेली उसको प्रैक्टिस कर रही होती हूँ. हाफ एंड हाफ अकेले सुनाने की कोशिश करती हूँ तो सोचती हूँ कैसे लग रहा है. हंसी आ रही है किसी को कि नहीं, खुद ही हंसी जा रही हूँ. लोग तो मैं मुझे पागल कहता हूँ समझेंगे मेरे अगर को. मैं आपको बोलूँ ये लाइव पे वो सुनाने के लिए तो आपको सुना दोगे? नहीं, अभी नहीं अभी. इट इज वेरी अनप्रिपेयर्ड. किसी दिन जरूर सुनाऊंगी, वो भी लाइव पे नहीं ऐसे. कोई दिक्कत ही नहीं है. अनप्रिपेयर्ड तो अनप्रिपेयर्ड अनप्रिपेयर्ड. सुना दो. मतलब हमको भी थोड़ा हंसना है यार. सुना दो सुना दो. हंसना है. नहीं, मैं नहीं, क्या वो पता. मुझे सुना देती देखो हूँ. देखो देखो सुनो 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 मेरी बात सुनो. मेरी क्या पता अभी जब आप
मतलब यहाँ पे अगर समझो आप परफॉर्म करते हो अपना स्किट या स्टैंड अप का जो भी हाँ आप ये बोलते हो सेट, तो ऑन द स्पॉट अगर आपको आइडिया आ जाता है कि अच्छा यहाँ पे ये पंचलाइन यूज हो सकती है, अभी अभी इम्प्रोवाइज मेरे में वो हो सकता है। कॉन्फिडेंस भी तो नहीं है ना। अभी कॉन्फिडेंस भी तो नहीं है। हाय अंकी। तो वो हाय प्रियंका और एक दो लोग और भी हाय बोला था मुझे। तो हाँ तो हाय हाय। अच्छा कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं मेरा स्टैंड अप शुरू कर दूं? हाँ आप शुरू करो। पर अब उसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मैं सुन सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने 2 मिनट का कर दिया, आपको भी थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। मैं ट्राई करूंगी फिर। मैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे नहीं बिल्कुल आइडिया। मैं तो ऐसे अपने आप में दिमाग में प्लॉट सोचा हुआ कि ऐसा हो सकता है, बाकी पता नहीं। देखो मेरा मेरा है ना, जिंदगी में सिर्फ एक ही स्टैंड अप करने का मन है, बस मेरे को एक करना है बस। और मुझे उसका भी मेरे पास एक। सब मतलब स्टोरी वगैरह रेडी है काइंड हम्म, ऑफ। बस उसमें वो लाइंस डालनी है, वो कंटिन्यूएशन मेंटेन हो सके बस, वो पंच लाइंस की बात है बस, बाकी हम्म। स्टोरी मेरे पास है। सुनाओ फिर थोड़ा सा, मैं सुन सकती हूँ अगर आप चाहो। हाँ अच्छा ठीक है, पहली बोल रहा हूँ, ये मैं लिटरली ये पहली बार कर रहा हूँ, मतलब पहला ही है, ठीक है? तो हम्म। अगर हंसी ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ। एक्चुअली में क्या है कि मतलब इट इज नॉट लाइक दैट, मुझे समझाने की जरूरत थी, क्योंकि मैं उसी फेज में हूँ। अच्छा ठीक है चलेगा, तो ठीक है फिर मैं अपना स्टैंड अप का 2 मिनट का करूंगा, ज्यादा करूंगा नहीं, फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा। ओके। हम्म। तो जैसे वहां पे मैंने बोलने का सोचा ना, मैं बिल्कुल डिट्टो सेम यही मतलब यहाँ पे भी ऐसे ही बोलूंगा। ओके। हाँ, तो मेरा नाम है निखिलेश खत्री। कॉलेज वाले लोगों को मतलब आधे लोगों को निक पता है, कुछ कुछ राइटिंग फ्रेंड्स को एनालिस के पता है, कुछ कुछ मेरे रियल नाम से जानते हैं, और जिनको नहीं पता कि मैं गुजराती हूँ, बता देता हूँ कि मैं गुजराती हूँ। एंड देयर इज नो वंडर व्हाई गुजरातीज आर कॉल्ड भुक्कड्स, क्योंकि हमारे घर पे कोई भी कलेश होता है बात खाने पे आके अटक जाती है। अब समझ लो, दो मौसी आपस में लड़ ले, बहस वगैरह कर ले, अगले दिन कॉल आएगा, हेलो भाई साहब आ जाओ खाने पे, खाने पे सबको इनवाइट किया है। ये तो अच्छा हुआ कि कोविड की वजह से वो रुक गया, वरना तो हर महीने तो एक था ही, क्या आओ रिश्तेदार के घर पे जाओ, कोविड की वजह से रुक गया, और मुझे शांति मिली थोड़ी सी कि कोविड की वजह से वो रुक गया, वरना वो चलता रहता। एंड व्हाट आई थिंक इज कि बीजेपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स ओवररेटेड है, फैमिली पॉलिटिक्स जो है वो ऊपर है। क्योंकि भाई साहब अगर राहुल गांधी मोदी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दे, वो इतना कंट्रोवर्शियल नहीं होता जितना एक मौसी दूसरी मौसी के बारे में दे दे। भाई साहब उनके बच्चे हो चुके हैं, उनके बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, वो नहीं लड़ रहे, तुम लोग लड़ रहे हो। ये था मेरा थोड़ा सा पार्ट, अब आप करो। नाइस। नाइस वन। मैं बोलूँ यार, मैं कैसे बोलूँ? मुंह से बोलने की ओके। ट्राई ओके। मैं करूँ कोशिश। मैं थोड़ा सा ही सुनाऊंगी, मतलब उसमें कोई पंच नहीं होगा, कोई कुछ नहीं, पर मुझे स्टार्टिंग बताना है कि मैं अपनी स्टोरी ऐसे स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है? चलेगा। सो हाय गाइस, सो दिस इज मी ट्विंकल। अगर आप लोग नहीं जानते, जो कि बिल्कुल नहीं जानते होंगे, तो मेरा नाम ट्विंकल है। इस देश में हजारों ट्विंकल होंगी, उनमें से एक मैं भी हूँ। और मैं कोई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से परेशान होने वाली बच्ची बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि मुझे आते जाते रोज मुझे कोई ना कोई कह देता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल मैम, ट्विंकल मैम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो अभी आप ये सुन के हैरान हो गए कि मुझे ट्विंकल स्टार क्यों और ये ट्विंकल मैम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। ये मेरा बेसिक था, एक बच्चों को पढ़ा के बच्चों से सिर खपाई करके मैं बिल्कुल उस चीज से परेशान होकर अब बाहर निकली हूँ। और मैंने सोचा है कि मैं एक ये वाली फील्ड ट्राई करूंगी जो रह गया है, स्टैंड अप कॉमेडी। तो आप हैरान हो रहे होगे कि मैं एक टीचर कहाँ मैं स्टेज पर आ गई हूँ, और क्या कहाँ आपको हंसा पाऊंगी। तो वेट एंड वॉच, जस्ट सी। तो गाइस टेल मी, आप लोग में से किन किन लोगों के दांत में दर्द हो चुकी है? एक ना एक बार आपने जिंदगी में दांत में दर्द एक्सपीरियंस करी है? बस बस बस। अग्री अग्री। दिख रहे हैं मुझे दो चार हाथ, और जिन लोगों ने अपने हाथ छुपाए हुए हैं वो भी अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हर एक ने यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, एक ना एक बार दांत में दर्द तो जरूर फेस करी है। तो हुआ क्या, मेरी
स्टोरी कहाँ शुरू होती है, कॉलेज से। मैंने भी बहुत मीठा, बचपन से सब कह रहे थे मीठा मत खाओ, खाओ मत खाओ, लेकिन मैंने रुकना, मतलब सोचा ही नहीं कि क्यों रुकना भाई, मीठा एक बार खाने के लिए बना है, दान दिया भगवान ने, टेस्ट इतना अच्छा है तो क्यों नहीं खाऊंगी। तो हर एक मीठी चीज जो मुझे दिखती खा जाती मैं। चॉकलेट हो, हर दिन चॉकलेट, हर दिन चॉकलेट। पापा छुट्टियों में आए हैं, पैकेट लेके, दूसरे ही दिन टॉफियों का पैकेट खत्म। तो ये चॉकलेट खा खा के मैंने अपने दांतों की कर ली बिल्कुल बैंड, खराब, हालत ही खराब कर दी। और बैंड बच चुकी थी मेरे दांतों की। लेकिन मैं कहाँ सुधर रही थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इन दांतों को संभालना क्यों जरूरी है, क्यों दर्द से बचना चाहिए, और दर्द कैसी होती है। बचपन में कहाँ मुझे पता था कि दर्द कैसी होती है। तो मैं ऐसे चॉकलेट खाती रही। एक दिन मेरे घर पे छल्ली आई, छल्ली समझते हो ना, स्वीट शुगर, शुगर कैन, कॉर्न, स्वीट कॉर्न, कॉर्न खाए कॉर्न, तो बस वही। तो हमारे यहाँ पे पंजाब में होती है छल्ली, उसको बोलते हैं छल्ली। और वो रेत में पकाकर फिर उसको निकालते हैं और वो सब लोग खाते हैं। तो मैंने छल्ली खा ली। एक दिन मैंने छल्ली की एक एक बाइट काटी और मेरे दांत में करंट जैसी दर्द निकली है। और दर्द ऐसी निकली है कि वो मेरे दांत पे नहीं, मेरे सिर तक जाके बजी। और मुझे पता चला कि ये दर्द बहुत ही खतरनाक है, अब इससे निकलना बिल्कुल मेरे हाथ से बाहर है। अब डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, डेंटिस्ट की शक्ल देखनी ही पड़ेगी। बस यही है, अब इतना ही बताऊंगी। अच्छा ठीक है। तो एक सेकंड, अरे एक सेकंड, सॉरी, फंबल कर गया, रुको। एक चीज जो मैंने मिस कर दी मेरे स्टैंड अप का पार्ट में, मैं वो बोलने वाला था, तो पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गई, तो मैं अभी वो कंटिन्यू करूंगा। मैंने मौसी वाला घुसा दिया, वो बात का पार्ट था एक्चुअली, जो मैंने सोच रखा था पहले। तो ये था, एक तो गुजराती वाला हो गया, दूसरा ये था, तो मैं वही से अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। उतना ही बस मेरे को बोलना है। उसके बाद का जब ये आएगा तब देख लेना। हाँ, नाइस। ओके। तो ठीक है, तो जैसे कि आपको बता दिया कि मैं गुजराती हूँ, बट मैं वो गुजराती हूँ जो महाराष्ट्र में रहता है। हाँ जी। तो हो, फॉर अ नॉन गुजराती, आई एम, एक सेकंड यार, अब रुको 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 रुको, मैंने अरे अच्छे से फ्रेम करके रखा था। हाँ ठीक है। सो फॉर अ नॉन गुजराती, आई एम अ मारवाड़ी और ए जैन। तो जो लोग गुजराती नहीं है वो मुझे जैन या मारवाड़ी समझते हैं। और मैं रहता हूँ पुणे में। तो जो नॉन पुणेकर है उनको लगता है कि पुणे और मुंबई तो ऐसा है कि भाई बगल की गली है, बस एक छलांग मारी मैं मुंबई में। ये तो हो गए नॉन गुजराती का केस जो मुझे मारवाड़ी समझते। ये हो गया नॉन महाराष्ट्रन का केस जो मुझे मुंबई में रहता हुआ समझते। अब जो गुजराती भी नहीं है और तो महाराष्ट्रन भी नहीं है, उसको ऑलरेडी लगता है कि मैं मुंबई में जैन मारवाड़ी हूँ जो 2 BHK फ्लैट में ऐसे चिल मार रहा हूँ। नहीं भाई, मैं गुजराती हूँ, मैं पुणे में ही रहता हूँ, मैं मुंबई में नहीं हूँ और ना ही मैं मारवाड़ी हूँ। नाइस, ये, नाइस वन। अरे नहीं, ये सही में होता है। ये मैं बोलता हूँ गुजराती मारवाड़ी नहीं, अरे डिफरेंट है दोनों। मैं वही बोल ना, रहा हूँ वो मिक्स कर पुणे, देते हैं। पुणे अच्छा मुंबई मुंबई। नहीं, अरे मुंबई 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर है भाई, 4 घंटे लगते हैं वहां पे पहुंचने में। सही है, सही है, नाइस। हाँ जी, तो ये था जो छोटा सा बिट जो मैंने मिस कर दिया। हाँ जी, कन्वर्सेशन फॉर्मेट यहाँ पे और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप। यहाँ पे कोई मतलब वो फॉर्मल लाइफ तो एक्सपेक्ट करना ही मत, प्रोफेशनल लाइफ वाला कि हेलो एंड वेलकम, वो सब नहीं होना यहाँ पे। एवरीथिंग। हाँ जी। बताओ, क्या 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 वर्ड क्या मैंने बोले? जो एक ही बार बोलती, दूसरी बार तो मुझे खुद ही याद भी रहता। चलो पता नहीं रहने दो, मैं रिकॉर्डिंग में सुन लूंगा। क्यों। अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी कि वो जो मैंने अभी बिड ट्राई की, बिड बोलते हैं इसको, मुझे भूल गया था। तो वो उसमें पता है, जो स्टार्टिंग बात था ना ट्विंकल वाला, जहाँ से मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करने लग पड़ी, वो तो मैंने लिखा ही नहीं हुआ, वो तो मैंने खुद ही बस बोलते बोलते वो कंस्ट्रक्ट कर दिया। मेरा हाँ, प्लॉट तो मैं टू थिक मैं वाला था, यही वो बोल वहां रहा से था, शुरू ना था। मैं यही बोल रहा था कि चांसेस बहुत है कि अगर आप यहाँ पे करो तो आपको खुद ही आ जाए कि अच्छा हाँ ये मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ। हाँ, वो लाइक फॉर थोड़ा सा हो गया था कि बंगालीज, ऑल नॉन बंगालीज आर बिहारी। सही है। नहीं, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा, बट ठीक है, मतलब होते होंगे लोग। मुझे मुझे बिहार और वैसे बंगाल में डिफरेंस सीरियसली, पता हाँ। है। हाँ, मुझे भी पता है, मैं तो दोनों, मतलब मैंने बंगाली से बहुत कम कांटेक्ट किया, लेकिन मुझे फिर भी अब थोड़ा बहुत सुन के पता चलता है अलग। आ जाओ इनके कांटेक्ट में।
हाँ, जल्दी। बहुत अच्छा लिखती है ये भी। नाइस। मैं उनका प्रोफाइल चेक करूंगी। पता है, मैं बड़े बिजी चल रही हूँ, एक हफ्ते से मतलब मेरे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं। तो वो टाइम ही नहीं हम्म। लग पा रहा कुछ देखने का, तो मैं अपना इंस्टाग्राम भी खोल के नहीं देख पा रही। वो रील्स जो तुम सेंड करते हो, मैं एक ही बार में सारी देख लेती हूँ, फिर मैं एक ही बार हाँ 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 कर देती हूँ। फनी वाली, ये तो वो लाइव ऐसा रहता है। में नहीं बताना था, बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कट कर देते ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी चलेगा इतना। अबे ऐसे बीच में से कट कर दूंगा, लोगों को लगेगा क्या कट किया इसने। इतना सस्पेंस कुछ नहीं होता, थोड़ा सा डरना भी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट वो वीडियो के लिए वेट करे, कुछ ना कुछ तो खतरनाक करते हैं, कोई बात तो होती है इंटरेस्टिंग। अरे यार, अपना अभी तक फ्री स्टाइल वाला भी वीडियो बाकी है, वो भी करना है मेरे को पोस्ट। हम्म। और ये भी आएगा अब। ये आई गेस परसों तक आ जाएगा। हम्म। ओके। परसों नहीं, सॉरी, कल ही शायद आ जाएगा। वैसे तुमने राइटिंग राइटिंग कब स्टार्ट करी, मैं ये जानना चाह रही थी। 2012। बहुत पहले? कितनी देर हो गया तो? स्कूल बारह में था, साल एथ में था, मैं एथ में था तब। खतरनाक। तभी इतनी वो है, इतना कंट्रोल वर्ड्स पे है, और इतना मतलब सही कंस्ट्रक्शन है लिखने का, जो नहीं मतलब तभी जो कंपोजिशन था, अच्छी है। एट से ट्वेल्थ तक तो था, एट से ट्वेल्थ तक जो था मेरा, तो राइटिंग को मतलब मैंने इतना सीरियसली लिया नहीं था तभी। मतलब मैं ऐसे ही लिखता था, मतलब होता था स्टोरी में कुछ पॉइंट कि भाई स्टोरी क्या है क्या नहीं, बट इतना सीरियसली नहीं लेता था। ट्वेल्थ के बाद जो हम्म। सीरियसली लेना शुरू कर दिया, पोएट्रीज लिखनी शुरू कर दी, लिरिक्स वगैरह रैप वगैरह लिखना शुरू कर दिया, हम्म। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि यार अब तो यही करना है, मैं और हम्म। कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, तो वही। हम्म। वही है ना, आप एक बार कोई किसी चीज को एक्सप्लोर करते हो तो फिर आपको वो लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं हम, अपने आप में खुद पता होता है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल लेकिन अब बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा है हो रहा, डेवलप हो रहा अरे यार, आपका पता है कैसा है, आप फ्री स्टाइल के टाइम पे भी बोल चुके हो कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या कमाल का फ्री स्टाइल किया, वो भी लाइव पे। स्टैंड अप का वो बिट परफॉर्म करने से भी पहले बोल दिया कि कॉन्फिडेंस नहीं है, वो भी अच्छा कर दिया। मतलब बोलते हो कि कॉन्फिडेंस, वो अपने आप खुद के लिए बोलते हो कि भाई चलो ठीक है, जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर ऊपर लेके जाएंगे। है। ऐसा कुछ मेरा इरादा नहीं होता, ऑटोमेटिकली हो जाए तो वो कोई कयामत टाइप सा, लेकिन मेरे से नहीं होता। मतलब मुझे डर लगता है, कॉन्फिडेंस कयामत। कम है। क्या बोलते हैं उसको? कयामत तो नहीं गॉड्स बोलेंगे ग्रेस। यार, कयामत तो नहीं, कयामत तो मतलब एपोकलिप्स हो गया। मतलब वर्ड ही वो गलत यूज मतलब कर कोई दिया। कुछ, हाँ वो अलग हाँ वर्ड मतलब, है, मैं समझ सकती हाँ हूँ। हाँ, गॉड्स ग्रेस। वो सीलिंग की मेहरबानी है। सीलिंग की सीलिंग की मेहरबानी है वो। मेहरबानी है, बस। बस वही है। ओह गॉड। तो तो अभी बस अभी ऐसे ही है ना कुछ। मेरे पास। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी बातचीत तो 2-3 घंटे तक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। नाइस। नहीं, नाइस तो ठीक है, बट ये तो नहीं आनी चाहिए। जब मैं पोस्ट करूंगा इसको, मैं उतना इतना बार म्यूट करके रखूंगा, काट ही दूंगा मैं। तो बोलता हूँ म्यूट क्या करना, काट ही दूंगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी कोई वो नहीं है, अच्छा है। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि जो मेन जो इंटरव्यू का जो क्या बोलते हैं मोटिव था, वो तो हो चुका है पूरा, कि राइटर का इंटरव्यू लेना था, उनके बारे में जानना था, उनके राइटिंग के बारे में जानना था, वो तो हो ही चुका है सब। एंड जी। उनके रीजन के बारे में, रीजनल लैंग्वेज के बारे में सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। बात करने के लिए हम 2-3 घंटा भी कर सकते हैं, बट ये जिस चीज के लिए है वो तो खत्म हो ही चुका है, तो खत्म करते हैं लाइव सेशन। जी। डन ओके, फॉर द डे। तो थैंक यू सो मच। जो भी थैंक यू सो मच क्या फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स फॉर क्या बोले कट। उसके पहले। कट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हूएवर जॉइंड एंड जिन्होंने बात करने की कोशिश करी, उन सबके लिए शुक्रिया, और मेरी बात को इग्नोर कर देना। अच्छा, और यही चीज मैं अभी थोड़ा सा स्लो मोशन में बोलता हूँ, ऐसा करके निकल गई आपकी। हम्म। मैं भी इसी को थोड़ा स्लो मोशन में बोलता हूँ, कि जो इनका कहने का मतलब था इन्होंने हिंदी में ही बोला है कि थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ज्वाइन किया और हमारी बातें सुनी, और इस
लाइव सेशन को समझने की कोशिश की। अरे माँ कसम, साइन ऑफ के टाइम पे एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया, क्या बात है। ये आप ही का फॉलोअर होगा या आप ही का दोस्त होगा, तो मुझे लगता है। सॉरी सर, लवदीप जो भी है, सॉरी सर, लाइव जो है हम खत्म करने वाले। आपने कह सकते हैं कि आपने मिस पूरा का कर पूरा ही मिस कर दिया। दिया। हाँ जी, तो कोई नहीं, यूट्यूब पे आ जाएगा तो आप देख लेना तब वहाँ पे। जी, हाँ तो यूट्यूब का लिंक जो पोस्ट भी, करेंगे। हाँ जी, जो भी अभी देख रहे हैं और जो भी जिन्होंने भी ज्वाइन किया था इस पूरे लाइव सेशन के दौरान, थैंक यू इन सबको थैंक यू फॉर सुनने के लिए ज्वाइनिंग, हमारी थैंक यू फॉर बातें, और हमारे राइटर से रूबरू होने के लिए। ज्वाइनिंग। एंड कीप फॉलोइंग, और ऐसे आने वाले ऑफ कोर्स राइटर्स जो कि मतलब हम उनसे लाइव इंटरेक्शन करेंगे। और अगर आपको करना है तो आप या तो हमें डीएम ड्रॉप कर सकते हो, या तो फिर हमें ऐसे राइटर्स या आर्टिस्ट सजेस्ट कर सकते हो जो कि जेन्यून आर्ट में बिलीव करते हो और जेन्यूनली लिखते हो अपना कंटेंट सीरियसली, और ना कि ऐसे स्क्रिबल वगैरह करते हो। तो आप उनके प्रोफाइल्स हमको सजेस्ट कर सकते हो, हम उनको अप्रोच करेंगे एंड लेट्स सी इफ दे कैन ज्वाइन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स ट्विंकल फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू निक, एंड प्लेजर। थैंक यू एवरीवन, ओके। इतने पेशेंस हमें सुनने के लिए।